है बच्चों, हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर में आप सभी बच्चों को टॉप 40 एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से करवाए जाएंगे। जो आप सभी बच्चों के एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में यही सवाल आने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। तो आप सभी बच्चों को 40 में से 40 मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आता तभी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर न्यू आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा, आप जिस भी स्ट्रीम के, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है बच्चों हमारा कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, जमशेदवर्जी के बारे में बताया हुआ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। 1451 में जोधपुर के पिपासर गांव में हुआ था। उनके पिता का लोहा था, वो जो है क्या थे, पनवार राजपूत थे। ठीक है, इनकी पूरा बायोग्राफी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पहला पूछा हुआ यहाँ पर, जब जमशेदवर्जी का जन्म कहाँ हुआ, जब से कितना जन्म कब हुआ था। ठीक है, 1451 में। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर लोहत आप पनवार राजपूत। ठीक है, जो लोहर क्या थे, एक पनवार राजपूत जो किसी जमशेद के क्या थे वह बताना, तो उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर मनसा देवी जो जमशेदवर्जी की क्या लगती थी रिश्ता में, सीधा बात है ना कि उनकी क्या थी, माता जी थी। ठीक है, जमशेदवर्जी फाउंडेड द विश्नोई सेक्ट। ठीक है, उन्होंने विश्नोई सेक्ट की स्थापना कब की थी, यहाँ साफा सब यहाँ दिख रहा है 1485 ईस्वी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब छिपा हुआ है। अगला कि हाउ मैनी रिलीजियस प्रिंसिपल डिड जमशेदवर्जी हैड डाउन फॉर दी, कि कितने टाइप के उन्होंने रिलीजियस प्रिंसिपल दिए थे, ये हमें बताना है फॉलोअर्स के लिए। तो कितना दिया था उन्होंने, 29। और देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा सारा का सारा सवाल का जवाब। मैं यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पर पैसेज पढ़िएगा, पैसेज को बिना पढ़े भी देखिए सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ 29 देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कि वी नीड टू ड्रॉ द मेन पॉइंट्स ऑफ द मटेरियल इन। ठीक है, हमें किस में देखिए मेन पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, सब टाइटलिंग या फिर नोट मेकिंग में। तो किस में आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखिएगा नोट मेकिंग, हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला है कि हम लोग सिर्फ फ्रेज है किस में मेनली यूज़ करते हैं, फ्रेज का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, याद रखिएगा नोट मेकिंग। ये भी कहाँ होता है, नोट मेकिंग में इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला सवाल हमारा, एग्जाम्पल ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा आर द काइंड। देखिए आप कभी स्टैम्प कलेक्टिंग कर किए होंगे, मालूंगा। पेंटिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है, ये क्या कहलाती है हमें ये बताना है। तो ये हमारी आदतें होती है, हॉबीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, इन जनरल लेटर्स और मैंने देखिए जनरल लेटर मोस्टली कितने टाइप के होते हैं ये बताने। तो ये तो दो टाइप का, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक होता है, आपने आप हिंदी में पढ़े होंगे। तो अगला सवाल है हमारा, द कम्प्लीमेंट्री क्लोज इन लेटर राइटिंग। ठीक है, कंप्लीमेंट, जब हम लेटर राइटिंग में कोई कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है तो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है हमें ये बताना है। तो किसके द्वारा, या फिर यो सिंसियरली या फिर यो ट्रूली हम लोग लिखते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है द पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग। देखिए लेटर राइटिंग के पीछे हमारा क्या मकसद होता है ये बताना है। तो सीधा बात है कि हम अपने मन की जो बातें उनको शेयर करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट पर्सनल फीलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लेटर यूजुअली एंड। लेटर कैसे यूज मतलब एंड किया जाता है, सीधा बात है तो पोलाइटली, मतलब शांतपूर्वक क्या होता है, खत्म, इसका समाप्ति किया जाता है। फिर देखिए ग्रामर सेक्शन बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। देखिए आपको यहाँ पर ग्रामेटिकल एक आपको इतना सारा पैसे, इसमें से कुछ वर्ड बनाना है, वो कौन सा सही होगा। तो देखिए सजाइएगा इसको, तब खुद पता चल जाएगा कि इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि आप यहाँ का ही स्टडिंग टू बी डैश, यहाँ पे बताइए क्या भरती, जब इंजन लगा हुआ रहता है तो सीधा बात एन भरिए, क्योंकि एक वॉवेल है, वॉवेल का आगे एन लग जाएगा। फिर ही डैश सिंग अ सॉन्ग व्हेन द, जब घंटी बजी तब उसने क्या किया, गाना क्या किया हम बताना है। तो क्या किया, उसने गाना गाया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर वर्क हार्ड सॉरी लेट्स यू। ठीक है, वर्क आप ज़्यादा करिए तो आपको क्या कोई नहीं क्या कर सकता, सीधा बताना है। तो क्या नहीं कर सकता, वो आपको फेल नहीं कर सकता, वुड फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको देखिए ये बदलना है बच्चों, किसमें, चूज द करेक्ट वन। देखिए आपको यहाँ से जब इसको बदलिएगा, यानी एक्टिव टू पैसेज बदलिएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा, माई फ्रेंड्स आर वाचिंग द मैच, मेरे दोस्त क्या देख मैच देख, क्या बदल के क्या हो जाएगा, सही जवाब बताना है। तो द मैच इज बिंग वॉच्ड बाय माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए सेक्शन सी जो हमारा वो लिटरेचर पार्ट यानी बुक पार्ट है। बुक पार्ट से आपको एक पोएम उठा के दे दिया या फिर पैसे उठा के दिया, बोले जाएगा चैप्टर का नाम बताइए, पोएट का नाम बताइए, ऑथर का नाम बताइए। तो उसी तरह ये कार्डबोर्ड वाला दिया हुआ कहानी दो गर्ल कजन्स के बारे में दिया हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर है, तो ये हमें बताना पहला बात। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स वेयर होल्डिंग। ठीक है, दोनों में से प्रत्येक गर्ल ने क्या अपने हाथ में पकड़ रखा था ये बताना है। ठीक है, होल्डिंग वन ऑफ हुज हैंड, किसके हैंड पकड़ गए थे, अंकल के, खुद के, माता जी के, पिताजी किसके पकड़ रखे ये बताना है हमें। तो मदर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। देखिए लिखा हुआ मदर्स एंड। अगला है द बिग गर्ल ऑफ द एज, जो बड़ी लड़की थी, ठीक है, वो कितने एज की थी हमें ये बताना है। तो देखिए कितने एज की थी, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 12,
और यहाँ भी 12 यहाँ हो गया। ठीक है, वर्ड पैडलिंग, पैडलिंग स्लम्स मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। तो पैडलिंग स्लम्प मतलब होता है कि आप पानी में चलिए लेकिन ज़्यादा गहरे में नहीं जाइए, ये यहाँ पर मीनिंग होता है। तो टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन इज आवर कि हु वाज देयर विद द कैमरा, वहाँ पर कैमरे के अलावा कौन था, फादर मदर सिस्टम कौन थे, तो ये बताना। तो ऑप्शन नंबर कौन थे, अंकल हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स इन द पोएम, क्या चेंज नहीं हुआ पोएम में, ए फोटोग्राफ में लाफ्टर, सी मदर या फिर अंकल। तो क्या चेंज नहीं किया गया था, वो था सी। ठीक है, जो समुद्र था। अगला सवाल 23 नंबर कि सेंटेंस द थिकनेस हु इज द रेफर्ड इन द पोएम, द लेबरन में जो सेंटेंस द थिकनेस है ये जो किसको रेफर कर रहा है हमें ये बताना थी, किसको रेफर कर रहा है, वो बर्ड को रेफर कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा शोइंग हर बेरेट फेस्ट एंटी मास हुई, तो ये जो कथन कहा गया है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये हमें बताना है। तो देखिए कथन किसके, जो कहानी के कवि है यानी पोएट होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। फिर देखिए ये वर्ड दिया होगा कि द वर्ड लेटेंट इन द पोएम चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। तो देखिए इसका मतलब क्या, हिडन मतलब भी होता है छिपाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 26 नंबर कि द स्पीकर चाइल्डहुड हैड गॉन एज ई नोटिस वैन ही। ठीक है, स्पीकर का देखिए जो चाइल्डहुड था वो जा रहा था, उसने कब इस बात को नोटिस किया हमें ये बताना है। तो कब उसने नोटिस किया था, जब वो कितने साल का था, 11 वर्ष का। फिर हु इज द पोएट ऑफ फादर टू सन, ठीक है, जो फादर टू सन चैप्टर उसके पोएट कौन है हमें ये बताना है। तो किसने लिखा है इसे, एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड डेस्क क्या, ठीक है, ये पोएम का आपको एक पार्ट उठा के दिया है, क्या क्या भरा है, थ्रिल्स हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी इसको टिक कर लीजिएगा। सस्टेनेबल मतलब भी क्या होता है, देखिए सीधा बात है, सस्टेनेबल मतलब एवर लास्टिंग मतलब जो खत्म होने का नहीं रहता है। तो 21 का टिक कर लीजिएगा, बी इसका सही जवाब है। फिर हमारा 30 नंबर सवाल है नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन हिज अर्थ, ठीक है, ये जो कथन ये किसके द्वारा दिया हुआ था हमें ये बताना है। तो ये कथन किसके द्वारा, मार्गरेट थैचर के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, द पोर्ट्रेट वाज, द पोर्ट्रेट किसका था सीधा बताना है ये हमें। तो पोर्ट्रेट आप किसका था, चैप्टर में पढ़ा, लेडी जो खुशवंत सिंह की क्या थी, दादी थी। अगला है हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली, कौन था सबसे शॉर्ट फैट और स्लाइटली बैंड था, ये हमें बताएं। तो कौन होगा, आपकी ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल हमारा द मदर इज वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर डिड इन द नाइंटी हु सेड दी, ये जो वर्ड है किसने कहा था हमें ये बताना है। तो किसने कहा था, जाही हवास ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला 34 नंबर सवाल है द टॉम्ब ऑफ इजिप्टाइन किंग टूट, वाट, देखिए जो इजिप्टियन किंग टूट है उनका जो मकबरा है वो कहाँ कब खोजा गया ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिए कब खोजा गया था, 1922 ईस्वी में खोजा गया था, यानी 1922। अगला है बैड लक स्टिल देयर इज वंस कंफर्ट, ये जो कथन है किसने कहा था। तो याद रखिए ये कथन किसने कहा था, फ्रैंक ने कहा था। तो बी नंबर इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है हमारा 36 नंबर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग स्पेसीज साइंटिस्ट हैव कैटेगराइज्ड विच शेयर्ड मैनकाइंड ऑन, तो कितने टाइप को लिविंग स्पेस पाए जाते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सही जवाब, इसका हो जाएगा 14 मिलियन। ठीक है, यानी 14 लाख। अगला हमारा अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908 की दैट लिस्ट वाज टू एक्सपायर द, ठीक है, जो लिस्ट था वो कब एक्सपायर किया जाएगा ये हमें बताना है। तो कब हो जाएगा, 2001। ठीक है, फिर हु रॉट द स्टोरी रंगास में रंगा, बताइए ये सवाल पूछा हुआ है, ये सवाल हमने किया हुआ भी, किसने लिखा, मस्ती वेंकटेशन ने ये जो कहानी है लिखी है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा हु ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, किसने खाली डॉक्टर क्वालिफाइड लास्ट वीक में ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट विल हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है हु एंटर्ड इन द सीन लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, कौन एंटर करता है लेफ्ट स्लोली करके वेरिंग वेब करके। तो याद रखिएगा इसका हो जाए डोरिस एंटर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश कोर का देखिए टॉप 40 MCQ। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई सवाल नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ, जितना करवाया उतना आराम से कर लीजिए, गलत मत करके अच्छे सवाल को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने लोग, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं हुआ चलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को।